नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा में हैं। दो उनकी चुनावी सभाएं हैं। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हो रहा है। त्रिपुरा का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि लाल किले को बीजेपी ने 25 साल बाद ध्वस्त किया था, लेकिन इस बार त्रिपुरा में बीजेपी बुरी तरीके से घिर गई है क्योंकि दो जानी दुश्मनों ने हाथ मिला लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस और लेफ्ट की। दोनों ने हाथ मिला लिया है और बीजेपी अकेले पड़ गई है। 16 फरवरी को मतदान होना है, 22 मार्च तक वहाँ की विधानसभा है और वहाँ का माहौल बनाने के लिए पहुँचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या है त्रिपुरा की स्थिति, इस पे सुनिए एक रिपोर्ट। 1967 से त्रिपुरा में हो रहे विधानसभा चुनाव में कभी सीपीएम तो कभी कांग्रेस की सरकार बनती रही है। 5 दशक के जानी दुश्मन इस बार एक हो गए हैं, यानी कांग्रेस और सीपीएम ने बीजेपी को हराने के लिए हाथ मिला लिया है। बीजेपी के लिए लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन चिंता का कारण तो है ही, साथ में त्रिपुरा मोथा के बागी तेवर और मांगे भी परेशानी पैदा कर रही है। त्रिपुरा मोथा लंबे वक्त से अलग राज्य ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग उठाता रहा है, जिसे किसी भी सरकार ने कभी स्वीकारा नहीं। इस बार बीजेपी ने भी इस मांग को मानने से इनकार कर दिया है। त्रिपुरा मोथा को संदेश में बीजेपी की तरफ से असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि अगर वो अपनी मांग साइड कर ले तो हम उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने को तैयार है। बीजेपी जानती है कि भले ही शहरी इलाकों में उसकी पैठ हो, लेकिन आदिवासी इलाकों में त्रिपुरा मोथा का बोल बाला है। वही ग्रामीण इलाकों में सीपीएम और कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे रही है। बीजेपी की तरफ से विपक्षी दलों को ललकारने के लिए पीएम मोदी त्रिपुरा पहुंचकर 2 मेगा रैलियां कर रहे हैं। ये रैलियां धलाई जिले के अम्बासा और गोमती में है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी 2 रैलियां और एक रोड शो किया था। जैसा कि आपने सुना, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सत्ता में रिपीट होने की। कांग्रेस और लेफ्ट जिन जानी दुश्मनों ने हाथ मिलाया है, उनके सामने चुनौती है बीजेपी को उखाड़ फेंकने की। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव में जब बीजेपी ने 25 साल पुराने लेफ्ट के शासन को ध्वस्त किया था, सत्ता पे कब्जा किया था, तब बहुत जश्न मनाया था क्योंकि पश्चिम बंगाल अभी उसकी पहुंच से दूर है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट को तो ममता बनर्जी ने उखाड़ फेंका, लेकिन उसी की तर्ज पे राजनीति करने वाली ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में उखाड़ फेंकने का बीजेपी का सपना अभी तक अधूरा है। उस अधूरे सपने को कहीं ना कहीं ऊर्जा मिल रही थी त्रिपुरा से, वो भी त्रिपुरा में बीजेपी घिर गई है। अब देखते हैं कि आज जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वहां माहौल बनाने के लिए, लोगों का मूड बदलने के लिए, तो उसका कितना असर होता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 60 में से 43 सीटें यहां पर हासिल की थी और पहली बार सरकार बनाई थी। त्रिपुरा पर हमारी नजर रहेगी। जैसे जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करते रहेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।